बच्चों नमस्कार। शिवाजी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 जो आपकी इंग्लिश की किताब रेनबो है उसमें लेसन 1 पोएम दिया गया है अनदर चांस। आज मैं उसकी ट्रांसलेशन आपको करके दिखाऊंगा और उसका हिंदी में अनुवाद आपको करके बताता हूँ। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। देखिए इन कविताओं को जो लिखा है, जो यहाँ पे पोएट हैं वो कौन है? वो हेलन स्टीनर राइस, जिन्होंने ये कविता लिखी है। बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, इन लाइनों का क्या अर्थ है? हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक ए फ्रेश बिगनिंग, मतलब क्या कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि कितनी बार हम इच्छा जताते हैं और एक मौके की, मतलब एक मौका और मिल जाए। किसके लिए? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, यानी एक नई शुरुआत के लिए। काश, यानी पहली लाइन का क्या अर्थ है? कितनी बार हम इच्छा जताते हैं एक और मौके की। और अगली लाइन का क्या अर्थ है? टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, यानी एक नई शुरुआत करने की। यानी कि हम कितनी बार ये भगवान से इच्छा जताते हैं कि हमें एक मौका और दे दो ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। क्यों कहता है कभी ऐसा? क्योंकि हमने जीवन में बहुत सारी गलतियां की होती हैं और उन गलतियों की वजह से हम भगवान से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं, भगवान एक बार मौका और दे दो। देखिए थर्ड लाइन का, ए चांस टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक्स, मतलब ए चांस टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, यानी एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। यानी ये चांस टू ब्लोट आउट अवर मिस्टेक, एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और किसको? फेलियर मतलब असफलता को, अपनी असफलता को जीत में बदलने का। यानी कि हे ईश्वर, मुझे काश एक मौका दे दो, एक और मौका दे दो ताकि मैं एक नई शुरुआत कर सकूं और अपनी गलतियों को, जो मैंने गलतियां की हैं उनको मैं क्या कर सकूं? अपनी गलतियों को मिटा सकूं और असफलता को किसमें कर सकूं? सफलता में बदल सकूं। ये लाइनों का अर्थ था। चलिए आगे की लाइनें देखते हैं। इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट। मतलब कवि क्या कहता है? इट डज नॉट टेक ए न्यू डे टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, किसी नए दिन की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मतलब अच्छे नए काम की शुरुआत करने के लिए, टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, मतलब एक शानदार शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की जरूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं हम। तो इट डज नॉट टेक ए न्यू डे, ठीक है, कोई नए दिन की जरूरत नहीं है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू स्टार्ट विद ऑल अवर हार्ट, किस चीज की जरूरत है? नए दिन की जरूरत नहीं है कोई नया काम शुरू करने के लिए। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, मतलब एक तीव्र इच्छा शक्ति की जरूरत है, यानी एक तीव्र इच्छा शक्ति की जरूरत है। इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, तीव्र इच्छा शक्ति, गहरी इच्छा शक्ति की जरूरत है। टू ट्राई विद ऑल अवर हार्ट, और किसकी जरूरत है? कि पूरे दिल से प्रयास करने की जरूरत है। एक किस किस की जरूरत है? इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर, एक तो तीव्र इच्छा शक्ति की, यानी कि गहरी इच्छा शक्ति की, और दूसरा दिल से करने की जरूरत है किसी भी काम को करने की। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। टू लिव ए लिटिल बेटर and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living। क्या कहता है कवि? टू लिव ए लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, मतलब हमें कैसा है? हमें आवश्यकता है पहले से थोड़ा बेहतर जीने की, यानी टू लिव ए लिटिल बेटर, हमें थोड़ा बेहतर जीने की आवश्यकता है। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और कैसा होने की जरूरत है?
हमेशा क्षमाशील होने की जरूरत है, यानी कि फॉरगिविंग, यानी कि दूसरों को क्षमा करने की हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, ना कि हमें दूसरों की बुराई निकालने की। यानी टू लिव ए लिटिल बेटर, हमें कैसा जीने की जरूरत है, हमेशा हमें पहले से थोड़ा बेहतर जीने की जरूरत है, हमेशा क्षमाशील होने की जरूरत है। एंड टू एड ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और क्या हमें जोड़ने की जरूरत है, एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की जरूरत है, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, यानी इस दुनिया में जहां हम रह रहे हैं उसमें क्या करने की जरूरत है हमको, कुछ हमें सनशाइन यानी कि थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर एंड थिंक दैट यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू। मतलब कवि क्या कह रहा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक दैट यू आर थ्रू, मतलब कवि कहता है कभी निराश नहीं होना है, इसलिए पूर्ण निराशा में भी कभी हिम्मत ना हारो। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, मतलब कभी भी हिम्मत ना हारो, गिव अप मतलब हिम्मत ना हारो, नेवर गिव अप कभी हिम्मत ना हारो, इन डिस्पेयर निराशा में कभी भी हिम्मत ना हारो, एंड थिंक दैट यू आर थ्रू, और ये सोचने की जरूरत है क्या, कि तुम इस निराशा से निकल जाओगे, तुम इस निराशा से निकल जाओगे या निकल चुके हो, ये सोचने की जरूरत है। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और क्या है, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है और आशा होती है फिर से नई शुरुआत करने की। क्या होता है, हमेशा एक नया कल होता है, और देयर इज ऑलवेज ए टुमारो, मतलब एक क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, एक नया कल होता है, एक नया कल, और देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, एक नया कल होता है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू, और क्या होती है, होप होती है, आशा होती है फिर से नई शुरुआत करने की। तो ये बच्चों आज कुछ मैंने आपको बताया हिंदी में अनुवाद इस कविता का, इसको बार बार सुनिएगा, बहुत अच्छी कविता कवि ने लिखी है। और इस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और संबंधित यदि आपके मन में सवाल है तो आप जरूर मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों।